नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। लाडो लक्ष्मी योजना जो कल 25 सितंबर 2025 को दोपहर 11 बजे लॉन्च कर दी गई है। इसकी एक ऐप लॉन्च की है जिससे हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। ये ना हो कि आप फॉर्म भरने चले गए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं। जो एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 20-25 लेडीजों के नाम थे, गांव के हर ग्रुप में लिस्ट हुई थी। तो लोग सोच रहे हैं कि जो लिस्ट जारी हुई है सिर्फ इनको ही पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में आपको वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा किस चीज की लिस्ट थी और क्यों जारी की गई थी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना की उम्र क्या है। सबसे पहले तो इसकी उम्र है 23 साल से 58 साल के बीच में जितनी भी लेडीज हैं फॉर्म भर सकती हैं। चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी अपना फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन इसमें शर्त है, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पेंशन करता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। इनकम स्टार्टिंग में फॉर्म भरे जाएंगे 1 लाख तक होनी चाहिए, उसके बाद 1,80 तक, उसके बाद 5 लाख तक। इसमें बीपीएल का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आपके पास बीपीएल होना जरूरी है, न इसमें कहीं पे आपका बीपीएल कार्ड मांगा गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। 25 सितंबर इस स्कीम की लास्ट डेट नहीं थी। 25 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और जो लिस्ट जारी हुई है उसके चक्कर में ना पड़े, सभी अपना फॉर्म जरूर भरवाएं। आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि लिस्ट क्यों जारी की गई थी। तो अब इसके डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुन लें। जो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय आपको अपने पास रखने हैं। सबसे पहले तो होना चाहिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, HRC, जिसको हम बोलते हैं डोमोसाइल। सबसे पहले तो आपको डोमोसाइल बनवाना, अगर आपके पास है 2014 के बाद का तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो सभी अपना डोमोसाइल जरूर बनवा लें। अब बात आती है, मान लीजिए किसी की शादी हुई है हरियाणा में और निवासी है वो राजस्थान की या पंजाब की या अन्य किसी भी राज्य की, और फैमिली आईडी में अभी तक ऐड हुई नहीं है, तो उसका डोमोसाइल नहीं बन सकता हरियाणा में। तो ऐसे में वो अपने हस्बैंड का डोमोसाइल लगा सकती है। और जो हरियाणा की है और हरियाणा में शादी हुई है तो वो अपना डोमोसाइल बनवा सकती है। डोमोसाइल बनने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। अपना डोमोसाइल बनवा ले, बिना डोमोसाइल कोई भी फॉर्म ना भरवाएं। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए आपका अपडेटेड आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। ये नहीं है कि नाम कुछ है और उम्र कुछ है। अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस आधार कार्ड से वो आपके पास उस समय मौजूद होना चाहिए। उस पर एक OTP आएगा जो बहुत जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या जो लिंक था वो बंद हो चुका है तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें, नया मोबाइल नंबर आप उसमें चढ़वा लें, लिंक करवा लें उससे। फिर बात करते हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का आधार कार्ड लगेगा। परिवार के सदस्यों का यहाँ पे मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड, आप और आपके बच्चे, वो आपका परिवार माना जाएगा। ना कि इसमें चाचा ताऊ भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा परिवार संयुक्त परिवार इसमें माना जाएगा। खुद की फैमिली इसमें मानी जाएगी। उन सभी के आधार कार्ड आपको लेके जाने हैं, या अगर आप खुद भर रहे हैं तो अपने पास रखें उस समय। फिर बात करते हैं आपके ससुराल पक्ष का आधार कार्ड। आपके ससुराल पक्ष में माने जाएंगे आपके सास ससुर, ये नहीं कि आपके देवर जेठानी भी माने जाएंगे। आपके सिर्फ सास ससुर और आपका खुद का आधार कार्ड, यही ससुराल पक्ष के होते हैं। फिर बात करते हैं जो शादीशुदा औरतें हैं उनके माता पिता का आधार कार्ड। उनके माता पिता दोनों का आधार कार्ड अपने पास रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। फिर बात करते हैं, इसमें होगा बिजली मीटर नंबर। सरकार का मानना है कि अगर आपकी अलग फैमिली आईडी है या अलग घर है तो आप उसमें बिजली तो यूज करते हैं कहीं भी। वो बिजली चाहे किसी के भी मीटर से आती हो, चाहे पड़ोसी के मीटर से आती हो या सास ससुर के मीटर से आती हो, चाचा ताऊ के मीटर से आती हो, कोई भी मीटर, आपको वो मीटर नंबर जरूर लेके जाना है। उसका बिजली का बिल आप साथ में लेके जाइए, फॉर्म भरते टाइम बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं, अगर आपने HKRN में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसकी पंजीकरण संख्या अति आवश्यक है। अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं,
HKRN रजिस्ट्रेशन के बिना भी फॉर्म भरा जाएगा। अगर करवाया है तो पंजीकरण संख्या जरूर अपने साथ लेके जाएं। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। अगर आपके पास बाइक है, गाड़ी है, मान लीजिए आपके परिवार में, एक बार मैं फिर से यहाँ पे परिवार का मतलब आपको समझा रहा हूँ। परिवार में आप खुद हैं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और सास ससुर। अगर अविवाहित हैं तो माता पिता, खुद, भाई बहन परिवार में ये माने जाएंगे। ये नहीं कि चाचा ताऊ, संयुक्त परिवार जो भी है। तो अगर आपके पास बाइक है या गाड़ी है तो उसकी आरसी अपने साथ रखिए, क्योंकि इसमें व्हीकल नंबर बनना बहुत जरूरी है। ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर, उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल, उसके बाद HKRN की पंजीकरण संख्या, उसके बाद उसकी किसी भी वाहन की आरसी, गाड़ी हो या बाइक हो, उसके बाद ससुराल पक्ष का आधार कार्ड, सास ससुर का, उसके बाद मायके पक्ष का आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड। ये हो गए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, ये अपने साथ रखें। और फॉर्म भरते टाइम लास्ट में लाइव फोटो कैप्चर होती है, तो फॉर्म खुद को भरवाना है। अब जानते हैं उस लिस्ट के बारे में जो 2-3 दिन पहले प्रत्येक गांव में किसी भी ग्रुप के माध्यम से लिस्ट पहुंची थी। उसमें 25 से 30 लेडीजों के नाम थे। उनको बोला गया था DC कार्यालय में जाइए, कि कहीं कोर्ट में बुलाया गया था, वीडियो ब्लॉक में बुलाया गया था, जाइए और अपना फॉर्म भरवाइए। तो पूरे गांव ने सोचा कि सिर्फ इन लेडीज को 2100 रुपये मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हुई हैं, सभी अपना फॉर्म जरूर भरवाइए। उनको चुना गया था कि आप आइए और यहाँ पे फॉर्म भरवाइए। नया पोर्टल लॉन्च हुआ था 25 तारीख को सुबह 11 बजे। तो सबसे पहले तो उनको फॉर्म भरने के लिए बुलाया, ताकि उनका फॉर्म भर के देख सकें कि पोर्टल सही से काम कर रहा है या इसमें कुछ खामियां। और वो एक कैंप लगाया गया था। सरकार को कैंप भी दिखाना जरूरी होता है कि हमने इतने लेडीजों का फॉर्म अप्लाई किया है। और उस लिस्ट से सबको ये पता लग गया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। उस लिस्ट का सिर्फ यही मतलब था कि डॉक्यूमेंट्स का पता लग जाए, पोर्टल चेक हो जाए और सरकार एक कैंप लगा के फॉर्म भर भी सके, ये दिखा सके हमने इतने लेडीजों को ये फॉर्म भरा, ये नई स्कीम लॉन्च हुई है। उसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ इन लेडीज को 2100 रुपये मिलेंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और फॉर्म भरवाइए, आपको भी 2100 रुपये जरूर मिलेंगे। जल्दबाजी ना करें, सबसे पहले अपना डोमिसाइल बनवाएं, जिसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है। फॉर्म भरना कम से कम 1 या 2 महीने की लास्ट डेट मिलेगी। 1 या 2 महीने फॉर्म भरे जाएंगे, ये नहीं कि 2 दिन में ही बंद हो जाएंगे। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 25 तारीख लास्ट थी फॉर्म भरने की, तो 25 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात में कमी रह गई है तो आप एक कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो बार बार किसी CSC वाले के पास फोन ना करें, बार बार CSC के चक्कर ना काटें, और इस वीडियो को देखकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। ओके, धन्यवाद।